पता नहीं लोगों को ना मुझसे प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आएगा कुछ भी कह जाएगा, डराएगा धमकाएगा। अरे मतलब कोई गलती की है क्या मैंने, और की है तो ढंग से भी तो बात हो सकती है। ऐसा बहुत सारे टीनेजर्स को लगता है कि अक्सर उन्हें बहुत सारी एडवाइस दी जाती है और काफी लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है आपके साथ। तो आज की ये समरी आपके इन सारे सवालों का जवाब देगी। इस समरी में आप एक टिपिकल टीनेजर के दिमाग में क्या चलता है इसके बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। अब हो सकता है कि जिन चीजों के बारे में आप परेशान रहते हैं वो दूसरे टीनेजर्स की नजर में एकदम कॉमन बात हो, तो अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के डीप मीनिंग को यहाँ पर आप जानेंगे और ये डिस्कवर करेंगे कि आप असल में कौन हैं। ये समरी आपको सेल्फ वर्थ मतलब कि खुद की अहमियत और सेल्फ लव मतलब खुद के लिए प्यार ढूंढने में मदद करेगी। इस समरी के जरिए अपने परिवार और दोस्तों को आप समझ सकते हैं। ये समरी आपके रिश्तों को एक नया मीनिंग देगी। तो आइए इस समरी की जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल पहले चैप्टर में, एम आई नॉर्मल? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? क्या ऐसा कुछ है जो आप खुद के अंदर बदलना चाहते हैं? अपने बाल, अपना वजन, आंखों का रंग या फिर अपना शरीर नापसंद करना टीनेजर्स में एक बहुत ही कॉमन बात होती है। स्टडीज बताती है कि करीब 96% टीनेजर अपनी फिजिकल अपीयरेंस यानी लुक्स से एकदम खुश नहीं है, खासकर अपने चेहरे और शरीर से। ये महसूस करना कि आप अलग बनना चाहते हैं बड़ी ही कॉमन बात है। इस फीलिंग की हेल्प से आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ और बदलाव ला पाएंगे। एक टीनेजर होने का मतलब है कि एक दूसरे से अलग होना। ये अपनी उम्र के दूसरे लोगों से अपने फर्क को खोजने के बारे में है। अगर आप कभी भी ऐसे समय से गुजरे हैं जब आपको लगे कि आप आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, तो एकदम भी परेशान ना हो। दूसरे टीनेजर्स भी ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा कि आप करते हैं। एक टीनेजर होने के नाते आपको ऐसा लग सकता है कि फिट होने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत है। सोसाइटी ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत है। 5 ऐसी आम बातें हैं जिन पर ज्यादातर टीनेजर यकीन करते हैं। पहला तो ये कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत है। दूसरा, खुशियां तभी आती है जब आपके पास चिंता करने के लिए कुछ ना हो। और तीसरा, आपके सपनों का पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप सुंदर होंगे। चौथा, सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही सुंदर लड़कियां मिलती है। और 5वां, गलती करना बहुत बुरा है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे जल्द ही आपको एहसास होगा कि ये सभी बातें सच नहीं हैं। ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने स्कूल में स्मार्ट नहीं थे। बिजी होने के बावजूद लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं। अपने लुक्स की चिंता किए बिना आप जिससे चाहे उसे डेट कर सकते हैं। और आखिर में गलतियों से बचा नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे सीख ले। अगर आप एक अलग जिंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे जरूरी काम जो आपको करना होगा वो है बदलना, चेंजेस। अगर आप हमेशा एक ही चीज करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी एक ही मिलेंगे। आपको आपका माइंडसेट और जिंदगी की ओर अपना एटीट्यूड दोनों ही बदलना होगा। जैसे कि गैविन की कहानी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बदली। गैविन हाई स्कूल में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है और वो ऐसे दौर से गुजर चुका है जहां उसने किसी की भी बात सुनने से मना कर दिया था। गैविन को लगता था कि उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हर रोज उसकी माँ उसे उसके हिस्से के घर के काम ना करने पर डांटती थी। स्कूल में गैविन को दूसरे बच्चों से लड़ाई करने की वजह से अक्सर प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता था। एक दिन उसकी माँ उसके रवैये से थक गई और डिसीजन लिया कि वे उसके साथ सीरियसली बात करेंगी। उन्होंने उसे बताया कि उसे अकेला पालने और तलाक से गुजरने की वजह से उनकी जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल में है। उन्होंने गैविन को बताया कि वो उसका गुस्सा समझती है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनने की भी जरूरत है। आखिरकार एक दूसरे के लिए वही दोनों है। अगर गैविन ने अपना बर्ताव नहीं बदला, अपना बिहेवियर नहीं चेंज किया, तो उन दोनों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उस समय गैविन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जो अपने माँ बाप के तलाक की वजह से परेशान है। ये सच है कि उसने एक परिवार के होने का मौका खो दिया है, लेकिन उसकी माँ भी बहुत कुछ झेल रही है। गैविन ने तुरंत ही अपना बिहेवियर बदलने का डिसीजन लिया। उसके एटीट्यूड से किसी का अच्छा नहीं हो रहा था। जो प्यार और अटेंशन वो अपने पेरेंट्स से चाहता है वो सब उसे पहले से ही मिल रहा है। वो ही था जो उसे देख नहीं पा रहा था। उसके बाद से गैविन सुबह जल्दी उठ जाता और खुद पूरा घर साफ करता।
उसने बाकी स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रहने की भी पूरी कोशिश की। ऐसा करने से गेविन और उसकी माँ करीब आने लगे, वो एक दूसरे से खुलने लगे और वो अपने पिता के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब रहा। तो अपनी जिंदगी को बदलना, ऐसा बोलना बहुत आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन एक बेहतर फ्यूचर के लिए पहला कदम जो है ना, बस वही बदलाव है। लीजिए तो सही वो कदम। वैसे इसी के साथ हमें भी अगला स्टेप लेना होगा, यानी कि अगले चैप्टर की ओर, जहां पर है एक और सवाल, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो खुद को डिस्कवर करना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने में बड़ी देर कर देते हैं। चाहे आप अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढे या नहीं, सबसे जरूरी ये है खुद को पसंद करना। आप जैसे भी हैं, खुद को पसंद करने से दूसरे भी आपको पसंद करने लगते हैं। जो लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं, उनकी सेल्फ इमेज भी अच्छी नहीं होती और वो ऐसे बन जाते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। वो दूसरे लोगों से सोशलाइज यानी मिलते जुलते समय अक्सर इन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो ये कि जितना हो सके उतना वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका उन्हें दूसरों से बेहतर होने का एहसास देता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो याद रखिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। दूसरा तरीका है खुद को क्रिटिसाइज करना। इंफीरियर यानी खुद को कमतर समझने वाले ये लोग अक्सर अपनी गलतियां इस उम्मीद से पॉइंट आउट करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे। ये स्ट्रेटेजी दूसरों में खुद को कंफर्ट दिलवाने और अपने लिए अच्छी बात बुलवाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो खुद को पसंद करने में खुद को माफ करना भी शामिल है। इंसान होने के नाते हम सभी गलतियां करते रहते हैं। किसी चीज को लेकर अगर आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध की फीलिंग आ रही है आपको, तो इसका मतलब है कि आप उसके रिजल्ट पहले ही झेल चुके हैं। खुद को गिल्ट से आजाद होने दीजिए और खुद को माफ कर दीजिए। इससे आपको नया नजरिया मिलेगा और आप अपने लिए और दूसरों की तरफ और ज्यादा काइंड यानी दयालु बनेंगे। तो अपने परफेक्ट ना होने को भी अपनाइए। याद रखिए, आपका गोल हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना बहुत ही कम होते हैं। असल में ज्यादातर लोग बस एक या दो चीजों में ही अच्छे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज में अच्छे ना हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर खूबसूरत और टैलेंटेड इंसान पसंद करने लायक हो या फिर काइंड हो। अच्छा कैरेक्टर होना ही सबसे ऊंची और बड़ी बात है। लाइकेबल यानी जिसे लोग आसानी से पसंद कर लेते हैं, ये बनने के लिए आप में नम्रता, ईमानदारी, बहादुरी, दया और बड़ा दिल जैसी बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। इन्हीं सारी क्वालिटीज से अच्छा कैरेक्टर बनता है। तो आप इन खूबियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, आप इन्हें डेवलप करते हैं। आप टैलेंट और सुंदरता के दम पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते जितनी आप अच्छे कैरेक्टर के लिए पा सकते हैं। तो खुद अपने बारे में अच्छा महसूस करना बहुत ही जरूरी है, बुरे वक्त में भी। अगर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं, जो दूसरे लोगों की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के ये 7 तरीके हैं। पहला तो ये कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए आप जैसे भी हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। खुद के लिए और भी दयालु और नरम बनिए और खुद को हर गलती के लिए क्रिटिसाइज करने से बचे। दूसरा, तारीफों को और भी खुले दिल से लीजिए। शर्मीली मुस्कान के पीछे ना छुपिए। तारीफ को खुलकर एक्सेप्ट करें और उन पर यकीन भी करें। तीसरा है, दूसरों की भी तारीफ करें। दूसरों को खुश महसूस करवाने से आप भी खुश महसूस करेंगे। दूसरों के अच्छे काम या खूबियों के लिए उनकी तारीफ करने के लिए ज्यादा ना सोचे। चौथा तरीका है, अपने और अपने एक्शन के बीच के फर्क को पहचानना। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो खुद ब खुद अपने आप को एक गलत इंसान ना मान ले। पांचवा, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आपके आसपास के लोगों के पास आपको अच्छा या खराब महसूस कराने की ताकत होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से हो सकता है कि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले लें। छठा तरीका है, खुद को विजुअलाइज करना। सोचिए कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं।
इसलिए जो भी सोच रहे हैं ध्यान से सोचिए। आखिर में खुद को हर दिन इम्प्रूव करें। आपके माइंड को भी इम्प्रूव करने के लिए अच्छे आइडियाज की जरूरत होती है। इसलिए सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना या सुनना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिले, माइंड के लिए अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। बदलाव जो है ना, वो हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो बदलना चाहता है। अगर आपको लगे कि आप तो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। खुद को उन चीजों को पूरा करने का दूसरा मौका दीजिए जिसे करने में आप पहली बार में फेल हो गए थे, और फिर देखिए कि आपके कौन से पहलू इंप्रूव हो सकते हैं। कार्ल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कार्ल जब कम उम्र के थे तब एक दुबले पतले लड़के हुआ करते थे जो पानी का 1 गैलन भी मुश्किल से उठा पाता था। स्कूल में उसे हमेशा सूकड़ हड्डी कहकर चिढ़ाया जाता था। कार्ल का शरीर उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी में से एक थी। उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं बदलेंगे। उनके पास उनके शरीर को बदलने का कोई तरीका भी नहीं था। वो ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए थे। लेकिन कार्ल को वेट लिफ्टिंग के बारे में पता चला और उन्हें उसमें इंटरेस्ट आया। उन्होंने उसे एक ऐसे मौके की तरह देखा जिससे वो बिना किसी सर्जरी या किसी भी गलत तरीके से अपना मनचाहा शरीर बना सकते थे। कार्ल ने बस हफ्ते में 6 दिन जिम जाना शुरू किया और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगे। 2 साल के बाद कार्ल का वजन 50 किलो बढ़ गया था और आखिर में वो ऐसी बॉडी बना पाए जिसका उन्होंने सपना देखा था। जरा सोचिए, अगर कार्ल ये मानकर के बैठ जाते कि वो तो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, तो वो अभी भी अपनी जिंदगी में दुखी होते, परेशान होते। नए तरीकों को आजमाकर कार्ल अब अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने समझा वो जो सवाल इस चैप्टर में था, मैं कौन हूं, इसका जवाब। वैसे आगे कुछ और भी है, अगला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है पेरेंट्स। आइए जानते हैं यहां पर हमारे लिए क्या है। तुम कहां थे? क्या तुम्हें पता है कि क्या वक्त हो रहा है? कल रात तुमने कचरा बाहर क्यों नहीं रखा? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं? तुम जा कहां रहे हो? ओह गॉड, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को ये सवाल करते हुए सुना है? एक टीनेजर होने के नाते ना अपने पेरेंट्स को इरिटेटिंग समझना बहुत ही नॉर्मल बात है। सच में एकदम नॉर्मल बात है। वो ऐसे कई सारे सवाल करते हैं जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर्फ्यू लगा देते हैं ताकि वो घर जल्दी आए। वो आपसे वो काम करने को कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते। सच में कहा जाए तो वो ज्यादातर समय सनकी जैसे बिहेव करते हैं। ऐसा ही लगता है ना आपको? लेकिन ये सभी आपको आगे चलकर एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है। जी हाँ, आपको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपके पेरेंट्स जितना उनके वश में होता है वो सब कुछ करते हैं। वो दिन के 9 घंटे काम करते हैं, घर साफ करते हैं, आपको स्कूल लेकर जाते हैं, रोज सुबह आपके लिए नाश्ता बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। पेरेंट्स आपको आपकी गलती के लिए इसलिए डांटते हैं ताकि आप उससे सीख ले सके। तो वो जो भी करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आप और आपके पेरेंट्स अलग अलग चीजों को लेकर परेशान होते हैं। ज्यादातर टीनेजर अपने मार्क्स को लेकर, फिर अपने दोस्तों को लेकर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर और फिर पॉकेट मनी को लेकर परेशान होते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स अपनी जॉब को लेकर, अपने परिवार की जरूरत के लायक पैसे कमाने को लेकर, घर में जरूरत के लायक खाने को लेकर और अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं। तो आपको ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं। आपकी तरह वो भी गलतियां करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसलिए अपने पेरेंट्स से भी परफेक्ट होने की उम्मीद तो आप ना ही करें। जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बहस करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, तो वो बातें याद रखने की कोशिश करें जिसके लिए वो परेशान रहते हैं। हो सकता है कि आज काम पर उनका दिन मुश्किल रहा हो, तो उन्हें तुरंत से विलेन मत मान लिया कीजिए। उनके नजरिए को जरा समझने की कोशिश करें। जैसे कि अब आगे हम कोबी की सिचुएशन को देखते हैं और जानते हैं कि उसके और उसके पिता के बीच क्या हुआ था। कोबी के पिता अपने घर पर बने ऑफिस में बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के उधार के बारे में चिंता कर रहे थे। उनके महीने के खर्चे उनकी कमाई से कहीं ज्यादा है, जिस वजह से वो उधारी में चले गए थे। वो $25,000 का उधार कैसे चुका सकते हैं जब उनके महीने की कमाई बस $10,000 है। उसी समय कोबी अपने पिता के ऑफिस में इस उम्मीद के साथ गया कि उसे एक नई साइकिल मिलेगी। उसके सभी दोस्तों के पास साइकिल थी, इसलिए उसे भी एक साइकिल चाहिए थी। बड़ी हिम्मत करके कोबी ने अपने पिता से
एक नई साइकिल खरीदने के लिए पूछा। अपने बेटे की इच्छा सुनकर कॉबी के पिता गुस्सा हो गए। वे कॉबी पर चिल्लाए और उसे अपने सारे खर्चे और उधार गिनाने लगे जो कि उन्हें चुकाने थे। उन्होंने कॉबी को कहा कि ये उनके लिए ऐशो आराम से जीने का टाइम नहीं है। कॉबी अपने पिता का जवाब सुनकर चौंक गया। उसने तो बस एक साइकिल ही मांगी थी, उन्हें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो सीधा मना कर सकते थे। इस बिहेवियर से कॉबी को चोट पहुंची और उसने अपने पिता से दोबारा बात ना करने की ठान ली। तो यहाँ पर बताई गई इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि पेरेंट और बच्चे दोनों ने जो भी किया वो करने के लिए उनके पास अपने अपने कारण थे। पेरेंट को भी अचानक से झटका लगा और बच्चा भी चौंक गया। दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पिता अपने उधार ना चुका पाने की वजह से परेशान थे, जबकि कॉबी अपने दोस्तों में फिट होना चाहता था। थोड़ी ज्यादा बातचीत करना और थोड़ी समझदारी से इस झगड़े या मनमुटाव से बचा जा सकता था। ज्यादातर टीनेजर अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना भूल जाते हैं। अपना पूरा समय कोशिश और पैसों को सैक्रिफाइस करने के बाद भी पेरेंट्स को ऐसा महसूस नहीं होता जैसे उनकी कोई कद्र है। थैंक यू बोलना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपके पेरेंट्स का दिन बन सकता है। ये एप्रिसिएशन लंबे समय तक चल सकती है। ट्राई करके देखिएगा। वैसे पेरेंट्स के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं दोस्तों के बारे में, यानी कि फ्रेंड्स। अपने दोस्त समझदारी से चूज कीजिए। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कहते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, ना कि उनके साथ जो हमेशा बदमाशी करते हों। एक टीनेजर होने के नाते हो सकता है कि आपको इसके पीछे का रीजन पता ना हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स बहुत ही बुरे लगे क्योंकि वो आपको उन लोगों के साथ समय बिताने नहीं देते जो आपको पसंद है। लेकिन जल्दी ही ना आप इसके पीछे का रीजन समझ जाएंगे। आपके दोस्त आप पर और आपके बिहेवियर पर असर डालते हैं। पेरेंट्स के अलावा आपके दोस्त भी हैं जो जिंदगी भर आपको गाइड करते हैं। उनके साथ की वजह से आप उन जगहों पर जाना शुरू कर देंगे जहां वो जाना चाहते हैं, और वो सब कुछ भी करने लगेंगे जो आपके दोस्त ज्यादातर करते हैं। ग्रुप में फिट होने की इच्छा होना नॉर्मल बात है। इसी वजह से सही टाइप के दोस्त चुनना जरूरी है। खुश और गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ रहने से आप भी उनकी तरह बनेंगे। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक फैल जाएगी और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएगी। अगर आप दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो ज्यादातर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या फिर चोरी करते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाए। अगर आप इससे इनकार करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी जिस तरह के दोस्तों के साथ आप रहते हैं उससे पता चलता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। लोग अपने लुक्स और जिंदगी में अपने स्टेटस की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। टीनेजर्स भी कुछ अलग नहीं है। वे अपना ज्यादातर टाइम इस कोशिश में बिता देते हैं कि कैसे दूसरे लोग उन्हें पसंद करें। ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, और ये ठीक भी है। भाई, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा फोकस ना खुद पर कीजिए। आप जो है वही बने रहे। किसी से खुद को पसंद करवाने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरों के अटेंशन के लिए बेताब मत होइए। अपनी जिंदगी जीते रहिए और दूसरों का इंतजार करना बंद कीजिए। कभी भी दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को मत रोकिए, क्योंकि इसके बहुत चांस है कि वो कभी आए ही ना और आप बेकार ही इंतजार करते रह जाए। तो अगर आपके दोस्तों के साथ कभी लड़ाई हो जाती है तो उन्हें माफ करने की कोशिश करें। माफी उनके लिए नहीं है, बल्कि आपके खुद के लिए है। अपने अंदर गुस्सा रखने से ना कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी आएगी। दूसरों को माफ करके आप खुद को उस नेगेटिविटी से आजाद होने और आगे बढ़ने की परमिशन देते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए जेड और ईथन की सिचुएशन को देखते हैं। जेड और ईथन इतने लंबे समय से बेस्ट फ्रेंड है कि अब उन्हें याद भी नहीं है कि वो कब से एक दूसरे के साथ है। उनके परिवार भी काफी ज्यादा करीब हैं, इसलिए वो अक्सर छुट्टियां साथ में मनाते थे। एक दिन ईथन अपनी गर्लफ्रेंड सरा को लेकर आया। वो सरा को क्रिसमस डिनर पर ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने लाया। जेड उस दिन ईथन के घर पर ही था। उसका करीबी दोस्त होने के नाते ईथन चाहता था कि जेड सरा से मिले और उसके साथ दोस्ती करे। एक दूसरे से मिलने के बाद जेड और सरा एकदम से करीब आ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सरा ने जेड के साथ जो महसूस किया था वो उससे बिल्कुल अलग था जो वो ईथन के साथ महसूस करती थी। 1 महीने के बाद सरा ने ईथन के साथ ब्रेकअप कर लिया और जेड के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब ये जानने के बाद ईथन को लगा जैसे उसके साथ तो धोखा हुआ है और वो अंदर से टूट गया।
इस दुनिया में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी सरा को जेड से ही प्यार क्यों हुआ? इस वजह से उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई। ईथन ने खुद से वादा किया कि अब वो जेड और सरा से कभी बात नहीं करेगा। जब भी उनके परिवार आपस में मिलते, ईथन जेड से नजरें चुराता रहता और यूं दिखाता जैसे वो वहां पर है ही नहीं। इस सिचुएशन में आप सोच सकते हैं कि जेड और सरा माफी डिजर्व नहीं करते, लेकिन ईथन इससे बाहर आकर आगे बढ़ना डिजर्व करता है। ये प्रोसेस माफ करने से शुरू होगा। जेड और सरा को माफ करने से ईथन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा और खुश भी रह पाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना आपकी सोच से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अपनी गलती निकालने की बजाय दूसरों की गलती निकालना ज्यादा आसान होता है। लंबी चलने वाली दोस्ती की चाबी है दोस्तों की अच्छी क्वालिटी पर फोकस करना। अपने दोस्तों की बुरी बातों के बारे में सोचना बंद करें और उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। खुशी अपने अंदर से शुरू होती है। ऐसा ना सोचिए कि खुशियां आपको अपने परिवार या दोस्तों से मिलती हैं। एक बार जब आप अपने बारे में खुश महसूस करते हैं तो आप दूसरे लोगों में भी खुशी देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने समझा दोस्तों के बारे में और दोस्ती के बारे में। अब बारी आती है स्कूल की। टीनेजर्स में बुली करना सबसे कॉमन परेशानी में से एक है। किसी को बुली करने का मतलब है उसे डराना, धमकाना या उस पर धौंस जमाना। हर रोज लगभग हजारों बच्चे बुली किए जाते हैं। अगर आप उन टीनेजर्स में से एक है जो इसका शिकार हो चुके हैं, तो खुद को इसका जिम्मेदार ना समझे। यह आपकी गलती नहीं है। स्कूल को बच्चों और टीनेजर्स के लिए एक सेफ जगह होनी चाहिए। यह आपका दूसरा घर होना चाहिए। बुलीज ऐसे जेलस बच्चे होते हैं जो उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके पास ऐसी कोई चीज होती है जो उनके पास नहीं होती, जैसे कि एक खुश परिवार या फिर सबसे अलग होने की हिम्मत। वो अपने अंदर का गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालते हैं। अगर आप बुली होने से बचना चाहते हैं तो ये 5 तरीके याद रखें जिससे आप किसी बुली को आपको टारगेट करने से रोक सकते हैं। पहला, आप खुद को जितना शांत और कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं दिखाएं। बुलीज ऐसे इंसान को परेशान करना चाहते हैं जो उनसे डरते हैं। अगर आप दिखाएंगे कि आप उनसे नहीं डरते तो जल्द ही वो आपसे बोर हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे दिखाएं जैसे कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। बुलीज को अटेंशन चाहिए, तो जो अटेंशन उन्हें चाहिए अगर आप उन्हें वो नहीं देंगे तो वो किसी और को बुली करने के लिए ढूंढेंगे। तीसरा, बड़े इंसान बनिए या अपने अंदर बड़प्पन लाइए। जब भी कोई बुली बहस शुरू करे तो वहां से चले जाइए, उनके जाल में मत फंसिए। चौथा, अकेले मत रहिए। बुलीज भीड़ से डरते हैं। ज्यादातर वो उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं और जिनके लड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। आखिर में अपनी हेल्थ को अहमियत दीजिए, उसे इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर बुली को सिर्फ कोई चीज चाहिए तो उसे दे दीजिए। किसी ऐसी चीज के लिए अपनी हेल्थ को चोट पहुंचाने का खतरा मोल ना ले जो चीज दोबारा मिल सकती है। अगर आप किसी बुली से डील कर रहे हैं तो हमेशा किसी की हेल्प मांगिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। अपने बड़ों से मदद मांगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स या टीचर से। ज्यादा से ज्यादा बड़े लोगों को बताएं। जितने ज्यादा बड़ों को पता होगा आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए हम केई की सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं कि उसने बुलिंग पर जीत कैसे पाई। केई सेकेंड ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। पिछले साल उसने ये नया स्कूल ज्वाइन किया है। लगभग तब से ही वो बुलिंग का शिकार रहा है। चेस उस स्कूल का बुली था जो बड़ा लंबा चौड़ा था और लोग उसे देख कर के ही डर जाते थे। ज्यादातर बच्चे उससे डरते थे, इसलिए जब केई को बुली किया गया तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। चेस अक्सर केई के लंच के सारे पैसे ले लेता, उसकी बुक्स फाड़ देता और केई से अपना सारा होमवर्क करवाता। और तो और चेस केई को मारता और इस वजह से वो पूरे स्कूल में डर के मारे भागता फिरता था। एक दिन केई ने डिसीजन लिया कि बस अब बहुत हो चुका। उसने अपने टीचर्स, काउंसलर और पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। इससे पहले कुछ सीरियस होता केई अपना दर्द खत्म कर देना चाहता था। अब की बार जब चेस केई के सामने आया तो वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने चेस को नजरअंदाज करना शुरू किया और चेस को दिखाया कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेस केई के रिएक्शन से चौंक गया, कंफ्यूज हो गया। उस दिन के बाद से चेस को स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। अब केई स्कूल अकेले नहीं जाता था, उसके नए दोस्त बन गए थे। वो भी बुलिंग के शिकार हो चुके थे। वो लोग अपना ज्यादातर समय साथ बिताते थे, यहाँ तक कि जब दूसरे बुली उनके ग्रुप की तरफ आते, केई का ग्रुप उन्हें नजरअंदाज कर देता। एक साथ वो लोग ज्यादा स्ट्रांग और कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे।
बुलिंग का शिकार होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। याद रखिए कि अगर कोई आपको बुली करता है तो इसलिए क्योंकि वो आपसे जलता है। अगर उनके पास वो चीज होती जो आपके पास है तो वो इतना ज्यादा अपसेट नहीं होता। बुलिंग जैसी घटना को तुरंत रिपोर्ट करे और बड़ों की हेल्प ले। कई बच्चे कहते हैं कि मैं अलजेब्रा पढ़ ही क्यों रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। ये सच है। आपको शायद घर खरीदते समय या फिर काम पर जाते समय अलजेब्रा के फॉर्मूले का इस्तेमाल कभी भी ना करना पड़े, लेकिन ये आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। स्कूल आपको जनरल नॉलेज इसलिए पढ़ाता है ताकि आप ढूंढ पाए कि आपको पसंद क्या है। तो अगर आप वहां पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि कैसे आप जिंदगी में कभी भी अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो स्कूल की पढ़ाने की टेक्निक काम कर गई। स्कूल के जरिए आपको पता चला कि आपको मैथ्स पसंद नहीं है और आप जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं। स्कूल का काम है आपको आपकी पसंद और जिंदगी में सही दिशा ढूंढने में मदद करना। आप कई तरह की स्किल्स डेवलप करेंगे और पता लगाएंगे उनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा सूट करती है। स्कूल को चैलेंजिंग होना चाहिए। बिना किसी चैलेंज के आप लोग एक भी चीज नहीं सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चों को अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस आता है और ये उन्हें अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने में भी मदद करती है। इसी के साथ स्कूल के बारे में हमने काफी कुछ समझा और जाना, और अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको चाहिए, और वो है खुशी यानी कि हैप्पीनेस। आप ऐसी कई चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको गुस्से में चीखने और चिल्लाने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आपने दुनिया की वो हर चीज लिखी हो जिससे आप नफरत करते हैं, तो शायद एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। जिस तरीके से आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ठीक उसी तरीके से आप उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपको खुश करती हैं। अपनी जिंदगी की सभी बुरी चीजों के बारे में सोचने की बजाय उसकी अच्छी साइड को देखिए। अगर आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, तो आप खुश रहेंगे। जब आप उन चीजों को देखते हैं जिससे आपको प्यार है, तो खुशियां आसानी से आ जाती हैं। जिसने भी आपको कहा है कि खुश रहने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है, वो झूठ बोल रहा है। खुशियां हर शेप और साइज में आती हैं। आप लंबे, छोटे, पतले या मोटे हो सकते हैं और फिर भी आप खुश रह सकते हैं। बाहरी सुंदरता पर ध्यान देना बंद करें। खुशियां सिर्फ उनके पास आती है जो खुद को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने से आप केवल और केवल दुखी ही होंगे। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरे खुश लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और यही दुनिया के काम करने का तरीका है। जो आप अंदर से महसूस करते हैं, बस वो बाहर आ जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखने से आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस बदल सकते हैं। यकीन नहीं होता ना? तो आइए जेनी का एग्जाम्पल देखते हैं। जेनी को उसके पड़ोस में बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। उस बच्चे की माँ की दोस्त होने के कारण जेनी की माँ ने उसे पार्टी में जाने के लिए कहा, लेकिन जेनी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती। इस पर उसकी माँ ने समझाया कि ये एक अच्छा सोशल इवेंट होगा जहां पर वो नए दोस्त बना सकती है। जेनी बातचीत करने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। वहां जाते टाइम ही जेनी ने पहले से ही मान लिया था कि ये रात तो बहुत ही खराब जाने वाली है। वो जानती थी कि वो एक भी दोस्त नहीं बना पाएगी और पहले से ज्यादा दुखी होकर घर लौटेगी। रात के खत्म होते होते जेनी सही साबित हुई। किसी ने भी उससे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। कई लोग जेनी के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन जेनी ने गुस्से वाला डरावना चेहरा बनाकर रखा था, जिससे डरकर लोग उससे दूर ही रहे। वो इतनी दुखी लग रही थी कि कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि जेनी ये सोचने में इतनी बिजी थी कि वो रात कितनी बुरी है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ लोग उससे बात करना चाहते थे। तो ये सिचुएशन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आपके अंदर की फीलिंग्स बाहर दिखाई देने लगती हैं। अगर जेनी इस आइडिया के बारे में पॉजिटिव होती और खुला मन रखती, तो शायद रात बीतते बीतते वो एक नया दोस्त तो बना ही लेती। हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होना छोड़ दीजिए। इस बारे में हद से ज्यादा सोचना कि क्या होने वाला है हमारे मन में डर पैदा कर देता है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा फोकस करने से आप आज में जीना भूल जाते हैं। जब परेशान होने से आपका कोई फायदा ही नहीं होता, तो भाई परेशान क्यों हुआ जाए।
अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो परेशान होने के बजाय कुछ कीजिए। कुछ करना आपको आने वाली चीज को बदलने का मौका देता है। अपनी सभी परेशानियों को पॉजिटिव सोच से बदल दीजिए। सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे सच कर दीजिए। खुशी स्वीकार करने और खुश रहने का चुनाव करने से आती है। कई लोगों को कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो खुश हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सभी परेशानियों के ना होने से आप ज्यादा खुश रहेंगे, तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी खुश रहा जा सकता है। सबसे गरीब लोग भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने खुश रहना चूज किया है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करें और आपके पास जितना है उसमें खुशियां ढूंढिए। उन चीजों को मत खोजिए जो आपके पास नहीं है और उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास है। आपके पास जो भी है, अगर आप उसे अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे तो आप सच्ची खुशी को पा लेंगे। और इसी के साथ इस समरी के कंक्लूजन तक हम पहुंच गए हैं, यानी कि क्या कुछ हमने इस समरी से सीखा, हमें अपने बारे में क्या चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने जाना कि एक टिपिकल टीनेजर होना कैसा होता है। अपना चेहरा या शरीर बदलने के बारे में सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन बात है। ज्यादातर टीनेजर का यही मानना है। कुछ का मानना है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होने की जरूरत है। सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही मनपसंद लड़के मिलते हैं और सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही सुंदर लड़कियां मिलती है। लेकिन अगर आप अलग तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट और एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। दूसरा, इस समरी ने आपको आपके बारे में गहरी समझ दी। सबसे जरूरी बात जो आपको जानने की जरूरत है वो है खुद को पसंद करना। लाइकेबल बनने के लिए आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप डिजर्व करते हैं कि लोग आपको पसंद करें। खुद को और ज्यादा पसंद करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे खुद को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। कोई आपकी तारीफ करे तो उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और खुद को हर दिन इंप्रूव करते रहिए। तीसरा, आप अपने पेरेंट्स के नजरिए से जिंदगी को समझते हैं। कभी कभी वे सनकी की तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। वो सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं। इसलिए उनकी जानकारी में जो सबसे अच्छा तरीका होता है उससे वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। टीनेजर और पेरेंट्स अलग अलग चीजों को लेकर परेशान होते हैं, इसलिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। कभी कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलकर उन्हें महसूस कराइए कि आपके जीवन में उनकी क्या जगह और कितनी कद्र है। चौथा है कि आपने सही दोस्त चुनने की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। आपके आसपास का माहौल आपके बिहेवियर पर असर डालता है। उन लोगों को अपने आसपास रखिए जो आप पर अच्छा असर डालते हैं। खुद पर फोकस कीजिए और दूसरे लोगों पर खुद को पसंद करने के लिए दबाव मत डालिए। दूसरे लोगों को माफ करना सीखिए, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के मन की शांति के लिए। पांचवा, इस समरी ने आपको आपके स्कूल के माहौल को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। चाहे आप कहीं भी जाए, आपकी जिंदगी में बुली करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन ये सीखना जरूरी है कि उनके आसपास कैसे बर्ताव करना है। उन्हें अपना शांत और कॉन्फिडेंट रूप दिखाइए। जब भी वे लड़ाई शुरू करे, उन्हें नजरअंदाज करे और एक बेहतर इंसान बने। स्कूल आपको ये सीखने देता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपको मैथ्स पसंद ना हो, लेकिन आप स्पोर्ट्स या आर्ट्स में बहुत अच्छे हो। छठा, ऑथर ने यहाँ पर आपको हैप्पीनेस यानी कि खुशी शब्द का नया मतलब सिखाया। हैप्पीनेस यानी खुशियां अच्छी चीजों पर फोकस करने से आती है, ना कि बुरी चीजों पर। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और फ्यूचर के बारे में परेशान होना बंद कीजिए। खुशियां खुद के अंदर से शुरू होती हैं। ये ऐसी चॉइस है जो आपको रोज करनी चाहिए। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखिए और हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। आपकी सक्सेस और खुशियां सब आपसे आती हैं। इंतजार मत कीजिए कि कोई और आकर के आपके लिए ये करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करने वाला। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं वो बनिए। एक रात में सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। हर कामयाब इंसान धीरे धीरे और लगातार काम करते हुए टॉप पर पहुंचता है। हर दिन अपने गोल के लिए काम करना, सही दिशा की ओर एक और कदम बढ़ाना होता है। तो इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई एम श्योर बहुत सारी बातें होंगी जो आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि इस समरी को सुनने के बाद एज अ टीनेजर आप क्या महसूस करते हैं, या फिर आप किसी दौर से गुजर चुके हैं। पता है क्या होता है, कभी कभी ना
शेयर करने से भी ना दिल तो हल्का हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी ना हम उससे फ्री हो जाते हैं। तो जो भी आपने अंदर ऐसे दबा के रखा है, होल्ड करके रखा है, तो टाइम है उसे एक्सप्रेस करने का। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आप कहना चाहते हैं लिखिए। साथ ही ये समरी आपको कैसी लगी, समरी के किस पॉइंट ने आपके दिल को टच किया, आपको लगा कि हाँ शायद यहाँ गलती हो रही है, तो प्लीज जरूर बताइए।